करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए पद्मासन, वज्रासन में किसी भी आसन में बैठ जाइए। कपालभाति करते वक्त हमारा पेट अंदर जाएगा, झटके से श्वास बाहर आएगा। सिर्फ इसी पर ध्यान देना है, श्वास हमको भरना नहीं है, ऑटोमेटिक भरेगा। इस तरह से बस ऐसे ही कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा कर सकें उतने ज़्यादा आवर्तन करने हैं। इसका फ़ायदा ये है कि पेट के अंदर जो भी हमने खाया पिया है उसका वो सारा पच जाता है और नीचे उतर जाता है। करेंगे दूसरा कपालभाति। इस कपालभाति में कपालभाति करते वक्त हमें अंगूठा नाभि पर मारना है और नाभि के आसपास मारना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। इस तरह से जितने ज़्यादा कर सके उतने ज़्यादा, कम से कम 50। और इसका फ़ायदा ये है कि जो पेट के नाभि के आसपास जो भी मल इकट्ठा हुआ पड़ा है पेट के अंदर की तरफ, वो सारा नीचे उतर जाता है। करेंगे तीसरा कपालभाति। तीसरे कपालभाति करते वक्त दोनों हाथों को ऊपर आकाश की तरफ, और कपालभाति करते वक्त दोनों हाथ नीचे फ्लश की तरफ खींचना है। इस तरह से कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा कर सके उतने ज़्यादा। इस कपालभाति का फ़ायदा ये है कि जो मल पेट में से नीचे उतार दिया था दूसरे कपालभाति में, वो उस मल को ये नीचे लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा देता है। करेंगे चौथा कपालभाति। चौथे कपालभाति में मूल बंद लगा के कपालभाति करना है। थोड़ा मुश्किल है। मूल बंद लगाने के लिए संपूर्ण श्वास अंदर भरिए, संपूर्ण श्वास बाहर निकालकर फिर से संपूर्ण श्वास अंदर भर के पेट के स्नायुओं को ऊपर उठाना है, और ऊपर उठा के फिर टुकड़े टुकड़े श्वास को बाहर निकालना है कपालभाति में जैसे करते हैं। इस तरह से कम से कम 50 या जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा, और एंड में संपूर्ण श्वास बाहर छोड़ देना है। इस तरह से जो मल पेट तक पहुंचा था वो लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकालने का काम ये कपालभाति करता है। करेंगे त्रिबंध। त्रिबंध के लिए वज्रासन में या पद्मासन में बैठ जाइए। त्रिबंध में 3 बंद लगते हैं। पहला बंद होता है उड़ियान बंद, दूसरा मूल बंद, और तीसरा लगता है जालंधर बंद। तो पहले जालंधर बंद देखेंगे। तो ये जालंधर बंद काफी आसान है। 2 तरह से त्रिबंध लगते हैं, एक आंतरिक कुंभक में और एक बाह्य कुंभक में। तो पहले जालंधर बंद देखेंगे आंतरिक कुंभक का। आंतरिक कुंभक में जालंधर बंद करने के लिए संपूर्ण श्वास अंदर भर के, जितना श्वास अंदर भर सकते हैं उतना भर के रोक के रखना है, और फिर गर्दन को नीचे की तरफ झुका देना है और उसको बंद कर देना है। श्वास बाहर भी नहीं जाना चाहिए, अंदर भी नहीं जाना चाहिए। इस तरह से करेंगे। जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रोककर मुंह से ऐसे श्वास बाहर, और फिर विश्राम, श्वास सामान्य। करेंगे जालंधर बंद अब बाह्य कुंभक में। तो इसी तरह से बैठ जाइए पद्मासन या वज्रासन में, दोनों हाथ घुटने पर। अब संपूर्ण श्वास अंदर भर के संपूर्ण श्वास बाहर निकाल देना है, और पूरा श्वास बाहर निकाल के फिर गर्दन को नीचे डाल के उसको लॉक कर देना है। श्वास ना अंदर आनी चाहिए ना बाहर जानी चाहिए। ऐसे
जितनी देर तक रह सकते हैं उतनी देर तक रहकर फिर श्वास भर के वापस दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में विश्राम करेंगे। दूसरा बंद, उड़ियान बंद वायुकुंभक में। काफ़ी मुश्किल है उड़ियान बंद, क्योंकि इसमें श्वास पूरा भरना है पहले और संपूर्ण श्वास बाहर निकाल देना है। और संपूर्ण श्वास बाहर निकालने के लिए आपको शरीर को आगे की तरफ झुकाना पड़ेगा और झुका के जितना श्वास आप बाहर निकाल सकते हैं पूरा श्वास शरीर में से बाहर निकाल देना है। और श्वास बाहर निकालने के बाद फिर वापस हमें उठना है, और लेकिन उठते वक्त हमको श्वास बंद कर देना है। ना वो बाहर निकलनी चाहिए श्वास, ना अंदर आनी चाहिए श्वास, उसको बंद कर देना है। और जब हम उठेंगे तो पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा, पेट को हमें अंदर खींचना नहीं है। तो करेंगे। जितनी देर तक रख सकते हो उतनी देर तक रख के फिर श्वास भर के वापस ज्ञान मुद्रा में विश्राम करेंगे। उड़ियान बंद आंतरिक कुंभक में, यानी कि श्वास भर के, ये उससे भी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि हमें श्वास अंदर भर के फिर उसको पेट को अंदर दबाना, वो हमें ये करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। तो करेंगे। जितनी देर तक रख सकते हैं उतनी देर तक रख के फिर मुंह से श्वास बाहर निकाल के वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, श्वास सामान्य करेंगे। तीसरा बंद मूल बंद, जो कि उड़ियान बंद से भी ज़्यादा हार्ड है। इसमें ऐसा करना है, पहले बाह्य कुंभक में देखेंगे, संपूर्ण श्वास भर के संपूर्ण श्वास बाहर निकाल देना है। और पूरा श्वास बाहर निकालने के बाद हमको मूलाधार चक्र को है ऊपर खींचना है। उसको ऊपर खींचने के लिए पेट के जो स्नायु है हमको उसे ऊपर खींचना पड़ेगा। बस ये हो गया मूलाधार मूल बंद। तो दोनों हाथ घुटने पर संपूर्ण श्वास भरेंगे। इस तरह से पेट के स्नायुओं को ऊपर खींचोगे, मूलाधार चक्र अपने पास ऊपर आ जाएगा। ये हो गया मूल बंद। विश्राम। अब करेंगे मूल बंद आंतरिक कुंभक में, यानी कि श्वास भर के फिर पेट के स्नायुओं को ऊपर खींचना है, जो कि उससे भी ज़्यादा हार्ड है। ये करेंगे। दोनों हाथ घुटने पर संपूर्ण श्वास भरिए। जितनी देर तक पकड़ के रख सकते हैं उतनी देर तक पेट के स्नायुओं को ऊपर खींच के पकड़ के रखिए और दोनों हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में श्वास भर के विश्राम। अब करेंगे त्रिबंध। तीनों बंद हमने अलग अलग देख लिए। जो सबसे हार्ड प्राणायाम है वो है त्रिबंध। पहले करेंगे वायुकुंभक में। वायुकुंभक में करने के लिए संपूर्ण श्वास अंदर भरेंगे, संपूर्ण श्वास बाहर निकाल देंगे और बाहर निकालते वक्त शरीर को आगे झुकाएंगे, शरीर का पूरी हवा बाहर निकाल देंगे। शरीर में एक भी जरा भी हवा नहीं रहनी चाहिए। आगे झुका के शरीर को पूरी हवा बाहर निकाल देंगे और बाहर निकालने के बाद फिर शरीर को वापस बैठा करेंगे। बैठे करते वक्त श्वास भरना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, उसको लॉक कर देना है। और लॉक करेंगे तो पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा, वो हो जाएगा उड़ियान बंद। और उड़ियान बंद लगाने के बाद फिर पेट के स्नायुओं को हम ऊपर खींचेंगे तो वो हो जाएगा मूल बंद। और फिर मस्तिष्क को नीचे की तरफ डाल देंगे तो वो हो जाएगा जालंधर बंद। तो करेंगे।
जितनी देर तक रख सकते हैं उतनी देर तक रख के श्वास भरते हुए दोनों हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में विश्राम। अब करेंगे त्रिबंध आंतरिक कुंभक में, जो सबसे हार्ड है, क्योंकि इसमें संपूर्ण श्वास अंदर भर के पेट को अंदर दबाना है तो हो जाएगा उड़ियान बंद। फिर पेट के स्नायुओं को जब ऊपर खींचेंगे तो हो जाएगा मूल बंद, और फिर मस्तिष्क को नीचे की तरफ ढाल देंगे तो हो जाएगा जालंधर बंद। करेंगे। जितनी देर तक रख सकते हैं उतनी देर तक रख के दोनों हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में श्वास भरते हुए विश्राम। करेंगे अग्निसार प्राणायाम एक। संपूर्ण श्वास भर के संपूर्ण श्वास बाहर निकाल देना है। पूरा श्वास बाहर निकालने के बाद पेट को अंदर खींचना है, जितना ज़्यादा खींच सकते हो उतना ज़्यादा अंदर दबाना है। करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, संपूर्ण श्वास भरो। जितनी देर तक रख सकते हैं उतनी देर तक रख के दोनों हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में, श्वासोश्वास एकदम सामान्य। करेंगे अग्निसार प्राणायाम 2। संपूर्ण श्वास भर के संपूर्ण श्वास बाहर निकाल देना है, और बाहर निकालने के बाद पेट को अंदर दबा के फिर अंदर बाहर आंदोलन करना है। तो करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, संपूर्ण श्वास भरिए। जितने ज़्यादा स्ट्रोक मार सकते हैं उतने ज़्यादा मार के श्वास भर के दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, श्वासोश्वास सामान्य, विश्राम। करेंगे अग्निसार प्राणायाम का तीसरा आयाम। पेट को अंदर की तरफ लेफ्ट और राइट साइड से खींचना है, और बीच का जो पोर्शन है वो बाहर रहेगा। तो इस तरह से करना है और इसको स्टेडी रखना है। तो इस तरह से करेंगे। तो इस प्रकार दोनों तरफ से पेट को अंदर खींच के जितनी देर तक रख सकते हैं उतनी देर तक रख के फिर विश्राम। करेंगे अग्निसार प्राणायाम का चौथा आयाम। उसी तरह से पेट को लेफ्ट और राइट साइड से अंदर खींचना है, बाहर निकालना है, खींचना है, बाहर निकालना है। इस तरह से क्रिया करते रहना है। कैसे करते हैं देखिए। जितनी देर तक कर सकते हैं उतनी देर तक करके फिर लंबी श्वास लेकर विश्राम। करेंगे अग्निसार प्राणायाम का अगला आयाम। व्हील्स की तरह पेट को ऐसे ऐसे करना है, एक तरफ और फिर दूसरी तरफ ऐसे। देखते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत ही मुश्किल है लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है।
जब तक कर सकते हैं तब तक करके फिर वापस विश्राम, लंबी सांस लेकर करेंगे अग्निसर प्राणायाम का अगला आयाम। पेट को गोल गोल घुमाना है ऐसे, फिर वापस रिवर्स करके देखते हैं। काफी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, करेंगे। जितनी देर तक कर सकते हैं उतनी देर तक करके फिर लंबी सांसें लेकर विश्राम करेंगे। अग्निसर प्राणायाम का अगला आयाम, पेट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वेव्स बनानी, तो वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। काफी मुश्किल है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। जितना ज़्यादा कर सकें उतना ज़्यादा करके फिर लंबी श्वास लेके वापस विश्राम